सभी लोग बोलिए मोर्चा एकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ जितने लोग बैठे हैं खाली आप बैठे बैठे हाथ उठाइएगा। यहाँ इस धरती पे जन्म किसने लिया? सभी ने नहीं, जिसने यहाँ पे जन्म लिया है सिर्फ वही हाथ उठाएंगे। और हमको लगता है जन्मभूमि और कर्म भूमि के बाद कोई भूमि बचती नहीं है, उसके बाद सिर्फ चट्टा भूमि बचती है। तो आज बड़े अफसोस की बात है कि भारत का यह ऐसा जिला है जहां 32% बिजली और 38% कोयला उत्पन्न होता है, और हम पूरे भारत को जगमगाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा 2 मिनट अंकल जी, हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो आपके सम्मान में कहीं कोई दिक्कत हो। हम सिर्फ अपने दिल का दर्द आप बुजुर्गों के सामने आपके लड़के की तरह बताना चाह रहे हैं। जो यहाँ लोग बैठे हैं पीछे से, मैं आ नहीं रहा था लेकिन लोगों ने कहा आप 2 शब्द जरूर बोलिएगा, तो मैं उनका दर्द बताना चाहता हूँ जो इस मंच पे खुल के आपसे बोल नहीं पाते। हमें अगर आप न्याय दिला दें तो हमें ये सब बवाल करने की जरूरत नहीं है। हम इस देश को इतना कुछ देते हैं, उसके बाद इस जिले की स्थिति ऐसी है कि आज हम 3 पीढ़ियों के अपने अधिकार के लिए खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं। यह कहां से दबाव आ रहा है, यह किसका मानसिक दबाव है, ये मैं समझ नहीं पा रहा। ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। एनसीएल के साथ जितनी बार मीटिंग एनसीएल के द्वारा किए जा रहे विस्थापन को लेकर आम सभा अभी तक 3 वर्षों में एक उनके मात्र जवाब से निरर्थक हो गई। एनसीएल के द्वारा किए जा रहे विस्थापन को लेकर आम सभा एक हफ्ते पहले माननीय सीएमडी साहब से किया था, उस बातों को हमको जनता तक लाना चाहिए, और वह कहीं न कहीं हम पीछे रह जा रहे हैं। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, हर व्यक्ति का अपना अपना अधिकार का यह फैसला और लड़ाई है। अगर हमारा मुआवजा किस रेट से एनसीएल देगा वह मेरे खाते में आएगा, किसी और के खाते में नहीं जाएगा। तो हमें किसी से जिससे पैसा लेना है उससे अगर पूछना है तो सामने कहीं न कहीं उसे बैठा के पूछना चाहिए। हमारा पहला अधिकार है, यह है कि नहीं है? तो उस अधिकार को क्यों छीना जा रहा है? यह जनता का सवाल है, मेरा नहीं है। जनता ने ही कहा है, कहिएगा तो मैं अभी इसी भीड़ से 40 लोगों को खड़ा कर दूंगा। दूसरा सवाल यह है कि मोरवा को क्या इस जिले का सबसे निकृष्ट वार्ड 45 वार्डों में बनाया जा रहा है क्या? यह दूसरा सवाल है जनता का। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जिस दिन नगर निगम की स्थापना हुई उस दिन मोरवा को 1 से लेकर 11 नंबर वार्ड की उपाधि मिली, तो क्या 1 से लेकर 11 नंबर वार्ड का जो हमारा अधिकार था वह हमें दिया जा रहा है क्या? नहीं। यह तीसरा सवाल है। और चौथा सवाल यह है कि जब सारे हमारे पत्रों का जवाब गोल गोल घुमा कर दिया जा रहा है, वह देंगे कि नहीं देंगे, वह कब देंगे, क्यों देंगे, कैसे देंगे, तो फिर हमारी नापी कराने की इतनी जल्दी सेक्शन 9 के बाद क्यों हो रही है? यह सब चीजें सेक्शन 4 के पहले तय हो जानी चाहिए थी। हमने सीएमडी साहब से सिर्फ एक ही सवाल कहा, उन्होंने हमको कहा कि 25,000 करोड़ रुपए लगभग हमारा एस्टिमेट बना है। अगर वह 35 और 40 हो जाता है तो हमें थोड़ा सा अप्रूवल लेने में दिक्कत होगी। हमने सिर्फ उनसे कहा कि मानवर यस या नो बताइए कि अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा मिल सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर वो हमारे लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं कि हमारा अधिकार हमें दे दें, तो हम उनकी कोई बातें सिर्फ आपस में चर्चा करके कैसे मान लें? सीएमडी साहब से हमने 10 बार रिक्वेस्ट किया कि आप जनता के बीच में जाकर हर आदमी को बुलाकर एक आम सभा करिए और उसमें लोगों को संतुष्ट करिए, जैसे अभी संतुष्ट किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने साफ की नहीं कर दिया। फिर हम अपने घरों में उन्हें लाकर और नापी की बात कर रहे हैं, तो यह न्याय उचित है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो हमें इसे रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? बस यही बात है मेरी, आप लोग इसका जवाब दें। हेलो भाई लताने वाले कौन है?
वहाँ की बात किसी नेता की चल रही है। हम इसकी आवाज नहीं दबा रहे हैं। ये नहीं है। 250 लोग वहाँ बैठे हैं और न्याय नहीं हो रहा है। और मोरवा का कोई भी नेता हमें से इनको न्याय नहीं दिला पा रहा। यही हालत हमारे 9 नंबर 3 नंबर 5 नंबर और 4 उस समय इनको बोला गया था पटेल जी को कि आप अपनी बात पूरी बताइए, क्या बात है। उसके बाद आज मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद आपने शेखर ने ये बोला था, सुनिए ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हमने 10 नंबर में 3,000 लोगों को लाभ दिलाया और उन लोगों को लाभ दिलाया वो 10 नंबर को केवल 80,000 नहीं है। अधिकार हम लेकर आपने अलग किया है, हम अपने घर को आपने अलग किया है। नहीं बसना है, हम बलुगढ़ नहीं जाएंगे, हम किसी की बात नहीं करेंगे। भैया बैठो, सीएम ने कुछ कहा नहीं, आप हम इतनी भीड़ एनसीएल में लेकर चलो, उनसे बात करें। हम लोग नहीं
और क्यों दलाली कर रहे हैं सीएम की? और क्या ये क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम सिंगरौली की दलाली कर रहे हैं, हम यहाँ की जनता की दलाली कर रहे हैं। हाँ मालूम है, भगाने की बात कर रहे हैं। भगा देगा कोई क्या? भगा देगा कोई? भगा देंगे क्या? तमाशा आप कर रहे हैं। भगा देंगे क्या? भगा देंगे नहीं, हटा देंगे आप। अभी तो भगा देंगे, अभी तो गुंडा दिखा रहे हैं। माफिया हो गया, माफिया हो गया, माफिया है, माफिया है। चाहे तो किसी को माफिया है, बताओ चलिए कोई एक्ट में चित्रण पड़ा गया, कोई एक्ट में अप्रूवल नहीं मिला है, केवल फर्जी बातें हो रही है, कोई परमिशन नहीं मिला है। 300 बड़ौली के लोग हैं, आज भी दर दर भटक रहे हैं, उनको कुत्ता नहीं पूछ रहा है। कल उनको छोड़ के हमको भी ऐसी काट के ले जाएंगे। शासन से लड़ाई करके जनता को चूतिया बना के ये काम करते हैं। ये सभ्यता है जो हो रहा है। किसी का मंच लगा हुआ है, जनता आई हुई है, जानना चाहती है, और दूसरे मंच के आगे आदमी सभ्यता पेश कर रहे हैं और सिंगरौली का मुर्दाबाद, एकता जिंदाबाद बोल रहे हैं। एक मुर्दा जिंदाबाद, एकता, ये क्या है? कौन सा एकता है? एकता का प्रदर्शन है? एकता का कोई प्रदर्शन नहीं है। जो कर रहे हैं ये सभा को खत्म करने आए थे प्लानिंग से, नहीं होगा। जनता जो चाहेगी वही होगा। अधिकांश जनता नापी के पक्ष में है तो कराएगी, हम क्यों रोके? जिसको नहीं करवाना है तो अपना न करवाए, जिसको करवाना है वो करवाए। और हर चीज का सलूशन बैठ के शांति ढंग से निकालने में आता है। ये नहीं है कि शासन से प्रशासन से हम गुंडागिरी करके कोई मनवाएंगे। कानून, वो कानून में जो धारा में जो है वो सबको देने के मिलेगा, उसको हम दे लेंगे, वो हमारा अधिकार है, वो सब देंगे। और सब वो स्वयं अपना अपना ये देख लीजिए, जिसको नपवाना हो नपवाइए, जिसको नहीं नपवाना है नपवाइए। रही मेरी बात, हमारे पास कोई आएगा हम नपवाएंगे तो। हमारी भी बात छोड़िए। अभी आप सभी इतनी बड़ी संख्या में सिंगरौली विस्थापन मंच के आह्वान पे यहाँ तक इकट्ठा हुए। आज की ये बैठक आपके सामने है, किन कारणों से खत्म की जाती है ये आपके सामने प्रश्न है कि आपको किस तरह का सिंगरौली चाहिए, किस तरह का विस्थापन चाहिए। आगे आप ओर से आज की यह बैठक समाप्त की जाती है और आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में इस बैठक में आके अपना
तो आप लोगों ने देखा कि आज अग्रवाल धर्मशाला में एनसीएल के द्वारा जो मोरवा का विस्थापन करना है उसको लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन एसडीएम और एसपीएम के द्वारा जो है भिड़ंत हो गई मंच पर ही। तो इसमें जनता का जो है कुछ न कुछ जो निकल कर सामने आना था, सारा चीज़ धरा का धरा रह गया। आप देखिए, आपको दिखा दें, ये कुर्सियाँ देखिए पूरी खाली हैं। हम आपको पूरी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है विवाद की स्थिति आज उत्पन्न हुई है। अग्रवाल धर्मशाला, ये अग्रसेन भवन है, ये अग्रवाल धर्मशाला इसको बोला जाता है। यहाँ पर जो है आज जो स्थितियाँ रही हैं बहुत दयनीय रही हैं। आपको दिखा दें, आप देखिए। और चले गए